भाई मैंने देखी वो मूवी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है इस वक्त। दैट्स वाई मुझे भी बात करनी होगी इस मूवी के बारे में। और इस मूवी को इंडिया की मोस्ट वायलेंट पिक्चर कहा जा रहा है। सच में ऐसा है क्या? हाँ, ये मेरे ही शब्द हैं इसको मूवी को देखने के पहले, लेकिन देखने के बाद आई एम लिटरली शॉक्ड। सो भाई मार्को एक मलयालम लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर मूवी है। अब देखो, मलयालम पिक्चर मैंने ज्यादा तो नहीं देखी है, लेकिन जितनी भी देखी है उनमें एक चीज है, उनका कॉन्सेप्ट यूनिक होता है। जैसे बात करें अपन मंजुअल वॉइस की, आवेशम की, ऐसी मूवी देखने के बाद यह तो समझ में आ जाता है कि मलयालम मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। टेम्पलेट सेम नहीं रहता किसी का भी, कुछ ना कुछ नया यूएसपी दे के ही जाते हैं। आवेशम एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जो कि बहुत मजेदार थी। वहीं मंजुअल वॉइस एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म थी जो कि भाई आपके गले का पानी सुखा देती है। लेकिन भाई बात करें मार्को की तो इन दोनों से बहुत एलिवेटेड है, क्योंकि भाई जॉनरा अलग है तो बात समझ में आती है। हालांकि मार्को बहुत आगे निकल जाती है, एज अ मलयालम पिक्चर नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया भी। अब देखो, मार्को का जो मेन यूएसपी है वो है एक्शन, जिसमें मूवी अपने हाथ पूरे खुले रखती है, कहीं भी पीछे नहीं छोड़ते वो लोग। जब वायलेंस की बात आती है तो वायलेंट हो जाते हैं, गोर दिखाना है तो घमाघोर दिखाते हैं, एनिमल और किल से भी आगे निकल कर जाते हैं, जिसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाली एनिमल पार्क भी ऐसा ही धमाका करेगी। और इस मूवी के आने से एक एग्जांपल सेट हो चुका है कि हाँ, ऐसी मूवी को जनता पसंद भी करती है। और साथ ही में ये मूवी आर रेटेड है, तो भाई बच्चों का काम है नहीं, इसमें 18+ माल है। जहाँ देखा जाए तो भाई 18+ का कल्चर काफी ज्यादा अभी चल रहा है। एनिमल, किल और अब आती है मार्को, जिसके बाद फतेह भी आने वाली है। तो सबसे पहले पर मार्को के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। तो विक्टर जो कि एक ब्लाइंड पर्सन है और उसका दोस्त है वसीम, जिसका मर्डर हो जाता है उसी की आंखों के सामने। हाँ, आंख तो थी लेकिन आंख में रोशनी नहीं है। लेकिन भाई विक्टर एक स्मार्ट बंदा है। कहते हैं जब भगवान एक चीज आपसे छीन लेता है तो दूसरी चीजों को डबल कर देता है। साथ ही साथ विक्टर एक परफ्यूम मेकर है, तो वो सूंघ कर सबको पहचान लेता है। जहाँ उसने किलर का सेंट भी पहचान लिया था, जिससे वो किलर के बहुत 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 नजदीक पहुंच जाता है। तो फाइनली देखा जाए तो किलर को ये पता चल चुका था कि विक्टर को पता चल चुका है कि वो मेरे बारे में जान चुका है, इसलिए ये बात किसी और को पता न चले, इसलिए किलर ने विक्टर को उठवा लिया। यहाँ किलर निकलता है रसेल, जो कि वसीम के बिग ब्रदर तारिक के साथ मिलकर ही वसीम का मर्डर करवाया और अब जाकर वो विक्टर को ही मार देते हैं, वो भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालकर। बहुत ही पेनफुल डेथ दी जाती है। लेकिन अभी तक मामला थोड़ा ठंडा ही चल रहा था। फिर हमको बताया जाता है कि विक्टर का बड़ा भाई है जॉर्ज पीटर, जो कि अडाटू फैमिली का प्रधान है। उसको ये पता चला, उसको बहुत दुख हुआ। यहाँ उसको पता चलता है कि मार्को, जो कि विक्टर जॉर्ज का फॉस्टर ब्रदर था, जो कि इल्डी में रहता था, उसको उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ रखा हुआ था। उसकी मौत के बाद मार्को यहाँ पर आ जाता है। यहाँ मार्को आते ही धमकी दे देता है कि मैं उसके किलर को जरूर ढूंढूंगा और बहुत बेहतरीन मारूंगा। जिसके बाद हमको पता चलता है कि अडाटू फैमिली में गोल्ड स्मगलिंग का धंधा बरसों से चला आ रहा है। मार्को वाली फैमिली इसको 3-4 पीढ़ियों से खींचे जा रहे हैं और हमें पता चलता है कि रसल का फादर टोनी इजैक भी सिंडिकेट का मेंबर है। तो समझ लो कि आपस की ही लड़ाई है। अब यहाँ पर टोनी अपने शातिर दिमाग से सब कुछ मैनेज कर लेता है। वो जॉर्ज को भी पागल बनाता है, मार्को को भी पागल बनाता है और यहाँ पर टोनी ने गोल्ड की स्मगलिंग में भी हेराफेरी करता है, जिसके बाद जॉर्ज पे हमला करवा देता है, जिसमें इवेंचुअली जॉर्ज बच जाता है। और देखा जाए तो फाइनली सब कुछ मिला मिलू के इवेंचुअली मार्को को पता चल जाता है कि टोनी और रसल ही है विक्टर की मौत के पीछे। जिसके बाद होना क्या था, यहाँ पर रसल उसको पकड़ लेता है, ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। यहाँ पर मार्को पासा पलट देता है और रसल को ही पेलने वाला था। यहाँ पर ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि विक्टर की एक गर्लफ्रेंड है ईशा नाम की, जो कि प्रेग्नेंट है। अब मार्को यहाँ रुक जाता है, टोनी उससे डील करना चाहता है, लेकिन भाई मार्को टोनी को ही उठवा लेता है, उसको ही फंसा लेता है और मार्को टोनी के बदले ईशा का सौदा करता है। इवेंचुअली देखा जाए तो ईशा तो घर आ जाती है, इसमें इवेंचुअली टोनी भी मारा जाता है। तो हाँ, अब ये फाइनली रिवेंज स्टोरी बन चुकी है, कोई स्मगलिंग का लफड़ा नहीं है। जिसके बाद एंट्री होती है टोनी के एडॉप्टेड सन यानी कि साइरस की। ये बैटल ऑफ बास्टर्ड होने वाला है। अब देखो, अब रसल और साइबक दोनों मिलकर मार्को के घर में घुस जाते हैं, सबको मारना चालू करते हैं, लिटरली सबको मारना चालू करते हैं। मैंने कहा सबको तो सबको, बच्चे औरत जो मिला वो पिटेगा। ये समझ लो उस घर में ऐसा माहौल चल रहा है कि अगर तुम टहलते भी नजर दिख गए, तुम गए, तुम मान लो पड़ोसी हो, तुम चीनी मांगने आए हो, तुम्हारा चीना कर देंगे वो। मारने से पहले ये भी नहीं पूछ रहे तू है कौन। यहाँ वो सबको मार देते हैं एक्सेप्ट मार्को, क्योंकि उसको सफरिंग देनी थी ना कि डेथ, और सफरिंग बड़ी चीज है डेथ से। अब मार्को पे खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ खो चुका है। अब देखो, पब्लिक को भी पता है क्या होने वाला है, लास्ट की फाइट होने वाली है। मार्को रसल साइरस को मार देता है। उसके बाद पता चलता है विक्टर का जो बच्चा वो बच जाता है और इसके बाद पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जिसमें आगे की कहानी कंटिन्यू होगी। बाकी मूवी के और एक्सपेक्ट के बारे में बात करें तो मूवी का मेन यूएसपी था उसका शॉक वैल्यू देना, एक्शन, वायलेंट, गोर, ये चीजें आम मूवियों में देखने नहीं मिलती है। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा जेनरिक फील होती है, बहुत नॉर्मल है, न्यूट्रल है। लेकिन भाई मूवी का जो थर्ड एक्ट है वो सबसे मजेदार है, क्योंकि वही एक पॉइंट है जहाँ पर तुम लोग देख नहीं पाओगे, क्योंकि भाई वो देखने में नहीं बल्कि सुनने में बहुत गंदा फील करता है। क्योंकि बात जब औरतों बच्चों पे आ जाती है तो हमारा दिल थोड़ा थम सा जाता है, जिसमें एक बार तो मैं आंखें बंद कर लूं, लेकिन ये मूवी मजा ले अपनी आंखें भी बंद कर ले। फुल टू फुल दिखाती है, ब्रूटल वे में दिखाती है। विलन प्योर डेविल है, कोई सिंपैथी नहीं, कोई मर्सी नहीं, बिना डिग्री के डिलीवरी करना कोई इससे सीखे भाई। फुल मैसेकर कर दिया उसने पूरे घर में। मार्को ऐसी फिल्म है जो कि भाई इंडियन सिनेमा के बाउंड्रीज को पुश करती है वायलेंस के मामले में। यहाँ इसकी
उसकी कोरियोग्राफी और विजुअल स्टाइल काफी स्टनिंग थे, मैं तो ये कहूंगा। बाकी मार्को के कैरेक्टर की बात करें तो काफी प्रोटेक्टिव नेचर का बंदा है, वन टोन पर्सनालिटी रहती है, मतलब एक आध बार हंस गया हो तो गलती से हंस गया होगा। और ऐसा ही सेम कुछ तुम जॉन विक में देख सकते हो, बंदे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। हालांकि मूवी में कुछ चीजें इरिटेटिंग थी, जैसे उसकी एंट्री। देखो 1 2 3 बार चलता है, एंट्री हो रही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई देखो और लोग थे वो जॉर्ज को हल्के में ले रहे थे, जबकि भाई वो जानते हैं मार्को कौन है, तो उसको स्लोमो में एंट्री दिखाना वो बनता है, समझ में आता है। 1 2 बार 3 बार हो जाए ठीक है, लेकिन हर बार वो देना वो रेपिटेटिव लगने लगता है। बाकी मूवी ऑफर करने पे आती है तो तुमको चेन शो वाली फाइट अच्छी दिखाती है, वो ब्रूटल हो जाती है वहाँ पर। हालांकि देखो उस फाइट को अच्छा बनाता है उसका एनवायरनमेंट, वो प्लेस, वो लोकेशन बहुत बढ़िया थी। यहाँ इस मूवी का सबसे बढ़िया पार्ट था वो था स्टेयरकेस वाली फाइट, जो इतनी रॉ थी क्या ही बोलूं। मार्को की पहली रिवर्स किक ने ही इम्पैक्ट दिखा दिया था। उसके बाद बंदा लड़ रहा है, पिट रहा है, मुक्का मार रहा है तो मुक्का खा भी रहा है। वो ह्यूमन कैपेसिटी वाला टच देकर जाते हैं कि भाई खून मेरा भी बहता है, तेरा भी बहता है। जो फटीग उसके चेहरे पे दिखती है वो दिखता है। भाई वो कम स्पेस में एक्शन करवाना बहुत मुश्किल होता है। स्टेयरकेस वाली फाइट बहुत टफ होती है। हालांकि लास्ट में जो मशीन गन वाला सीन था वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन भाई एक चीज थोड़ी सही नहीं लगी मुझे, वो है लास्ट की फाइट, वो और बेटर हो सकती थी। अगर वो स्टेल्थ किल को अपनाते तो बहुत अच्छा रहता। 100 से भी ज्यादा बंदे थे यार, क्योंकि देखो 10 मिनट पहले जो कांड हुआ है, जो मैसेकर हुआ है, उसके हिसाब से जो कुटाई लगनी चाहिए थी उसका पेड ऑफ ज्यादा होना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि लास्ट में फील नहीं होती है। और देखा जाए तो जितना गोर और ब्रूटल होना था वो भाई मार्को के घर में ही हो गया। उस मूवी एकदम से एलिवेटेड जाती है लेकिन डाउन हो जाती है उसके बाद। फिर भी भाई मूवी अच्छी है, इंडियन सिनेमा से इतना डार्क मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मूवी कहीं ना कहीं सबकी वो स्टोरी टाइप वाले फैक्टर को तोड़ देती है। क्योंकि भाई जनरली होता क्या कि बच्चे पे अगर आंच आती है तो उससे पहले हीरो उसको बचा ही लेगा। और सही बताऊं तो मैंने भी यही सोचा था इस मूवी में कि मार्को का एड्रेनल रश आएगा, वो मारेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था ऐसा हो जाएगा। अच्छा लगा, मेरी प्रेडिक्शन को चैलेंज किया किसी ने। बाकी नॉर्थ में इसकी इज्जत बहुत बढ़ रही है, स्क्रीनें बढ़ती जा रही है, मुझे अच्छा लगा। और एक बात कहना चाहूंगा, मूवी में एक कमी है कि इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। यहीं अपन बात करें इसके इमोशनल अटैचमेंट के बारे में तो वो इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि कैरेक्टर को इतना टाइम दे नहीं रहे हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, स्टोरी टेलिंग बहुत शॉर्ट चली जाती है, चीजें इंटरवल के बाद तो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाती है। मार्को उसकी वाइफ के बीच का कोई भी रिलेशनशिप इम्पैक्टफुल नहीं था, कुछ समझ नहीं आता उनके बीच में। कुछ लोगों की डेथ भी इम्पैक्टफुल नहीं लगी, अनटिल अनलेस बात बच्चों पे नहीं आ जाती बस। बाकी मूवी परफेक्ट नहीं बोलूंगा, बट रिस्पेक्ट देना पड़ेगी। इट्स नॉट रेगुलर सम इंडियन सिनेमा, लेकिन इट हैज मेड अ बेंचमार्क इन अ एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसको शायद महंगा ही तोड़ पाएगा एनिमल पार्क में। बाकी फतेह से भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, लग तो रहा है जॉन विक टाइप। बाकी देख के बताएंगे कैसा लगा। बाकी तुम बताओ यार, तुमको मार्को कैसी लगी।